हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेते हुए बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए, बैक पार्ट को फोल्ड करना है जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है लेंथ में। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। एक डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 4.7 इंच पर, आर्म होल लिया है मैंने 5 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 30 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसे हमें चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये डीप नेक ब्लाउज है, तो 1/2 इंच पर ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 26 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हम मेन फैब्रिक बैक पार्ट से 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। उसके बाद हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच करने के बाद मेन फैब्रिक छाट लेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 9.5 इंच पर और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और नेक की मार्किंग करेंगे। राउंड नेक ही बना रही हूँ मैं। देखिए, इसी तरह से नेक को राउंड नेक की मार्किंग कर लेनी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए पूरे राउंड में हमें 1 इंच पर ऐसे मार्किंग कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से 1 इंच पर हमें पूरे मार्किंग कर लेनी है नेक के बाजू में और उसको हमें ऐसे डार्क कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से नेक को ड्रॉ कर लेना है और पेपर पेस्टिंग पर हम ड्रॉ कर लेंगे। तो एक पेपर पेस्टिंग लेते हैं और पेपर पेस्टिंग को बराबर से सेंटर से रखना है और पेपर पेस्टिंग के ऊपर हम नेक को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, नेक के बराबर से हमें एक मार्किंग कर लेनी है और नेक का जो बाजू का एक मार्किंग की है उसको भी हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। अब हम पेपर पेस्टिंग निकाल लेंगे और पिनअप से पेपर पेस्टिंग को अच्छी तरह से बिठा लेना है और नेक को हम कट कर लेंगे। जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें नेक को कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम बाहर की लाइन जो हमने मार्किंग की है उसको कट करेंगे और सेंटर से हमें 1/2 इंच पर रखना है पेपर पेस्टिंग और जो अंदर का नेक है उसको हमें कट करना है। देखिए, इसी तरह से जो अंदर का नेक है उसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे। देखिए, पेपर पेस्टिंग मैंने कट करके रखा है। बाद में हम जो जरी का फैब्रिक है उसके साथ अटैच करेंगे, तो उससे पहले हम मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक, मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच करेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक मेरा अटैच हो चुका है। अब हमें जो पेपर पेस्टिंग कट करके रखा है उसको हमें जो सेंटर जरी का निकला है हमारा उसको ज्वाइन कर लेंगे और उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को हम ऐसे चिपका लेंगे प्रेस से और जो 1/2 इंच बाहर की तरफ कपड़े को कट कर लेंगे और पूरे कपड़े को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। जो बाहर की तरफ हमने कपड़ा रखा है उसको ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे और कपड़े को अंदर की तरफ पलटाते हुए हमें कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको पलटाते हुए एक फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेंगे पूरे राउंड में।
देखिए इसी तरह से पूरे राउंड में हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है। अब हम मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे। जो हमने पेपर पेस्टिंग रेडी करके रखा है उसका हम सेंटर निकालेंगे और बैक पार्ट का भी हमें सेंटर निकाल लेना है। देखिए इसी तरह से अब मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है। अच्छी तरह से बिठा लेंगे फैब्रिक को, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है और पिनअप करते हुए अच्छी तरह से हम बिठा लेंगे। देखिए इसी तरह से पेपर पेस्टिंग के बराबर से बिठा लेते हैं और पूरे पेपर पेस्टिंग के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पूरे राउंड में हमें नेक को स्टिच कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग के कॉर्नर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए तीनों फैब्रिक को हम ऐसे कट कर लेंगे। देखिए मेन फैब्रिक, अस्तर का फैब्रिक और जो हमारा जरी का फैब्रिक है उसको भी हमें एक साथ तीनों फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब हमें जो पेपर पेस्टिंग का नेक रेडी कर रखा है उसको हमें पलटा लेना है और राइट साइड पर पलटा लेंगे और नेक के कॉर्नर से एक रॉप स्टिच कर लेनी है। पेपर पेस्टिंग अच्छी तरह से बिठाने के लिए रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ पूरे नेक के कॉर्नर से। अब हमें डिजाइन के लिए मैंने ये 2.5 इंच का स्क्वायर में मेन फैब्रिक का फैब्रिक कट कर लिया है और उसके हमें ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। देखिए ऐसे 4 फोल्ड करते हुए कॉर्नर्स रेडी करेंगे और उसको हमें नीचे से सीधा करते हुए कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें नीचे से सीधा करते हुए फैब्रिक को ऐसे कट कर लेंगे। ऐसे हमें पूरे फैब्रिक के कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं और जो पेपर पेस्टिंग हमने पलटा के रखा है उसको अंदर की तरफ डालते हुए जो कॉर्नर्स हमें फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेने हैं पूरे नेक के ऊपर। देखिए इसी तरह से पूरे राउंड में हमें ऐसे कॉर्नर्स अटैच कर लेंगे। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम ऐसे कॉर्नर्स अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमने ऐसे कॉर्नर्स को अटैच कर लिया है। आप चाहे तो उसके ऊपर लेस भी अटैच कर सकते हैं। मैं बिना लेस का ही रख रही हूँ। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। तो जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच मार्जिन का छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। दोनों साइड में हमें ऐसे बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। अब हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद साइड से हमें कपड़े को थोड़ा छाट लेना है। हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए कपड़े को ऐसे छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से कपड़े को हमें ऐसे छाट लेना है। अब हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा और सीधे पट्टी में ही हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो देखिए जो नेक के फैब्रिक निकला था उसकी मैंने कमर पट्टी रेडी करके रखी है और उसको हमने हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और नीचे से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम उसको स्टिच कर लेंगे। अब पूरे कमर पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हम एक कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है हमारे उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अब हम पट्टी को पलटाते हुए रफ स्टिच कर लेंगे। ये रफ स्टिच हम बाद में निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेरा ये नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।